अध्याय 252 मानव ठिकाने। क्या ये सही है? अच्छू। ओलिवर ने छींक और चारों ओर देखा। वह अचानक एक अजीब लग रहा था। वे वर्तमान में उस स्थान की यात्रा कर रहे थे जहां शिविर स्थित होना चाहिए था। पूरी यात्रा बहुत ही चुप थी। अन्य लोगों को ओलिवर की रहस्यमय उपस्थिति से भयभीत किया गया था और उन्होंने उससे ज्यादा बात करने की हिम्मत नहीं की। वह लड़की जो पहले बेहोश हो गई थी, वह जाग गई थी और अब सामान्य रूप से चल रही थी। उसने कभी कभी उसके साथ छोटी सी बात शुरू करने की कोशिश की, जिसके बारे में उसने कुरकुरा जवाब दिया। सर, मुझे लगता है कि यह वह जगह है जहां ये होना चाहिए। आदमी ने ओलिवर से बात की, जिसने सिर हिलाया और चारों ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, क्षेत्र खाली और बंजर था। किसी भी संभावित निपटान का कोई निशान नहीं था। कम से कम ये पहली नज़र में ऐसा लग रहा था। ओलिवर ने अपनी आंखें संकुचित कर दी, हर चट्टान और छाया पर अपनी टकटकी लगाकर प्रैक्टिस सटीकता के साथ परिदृश्य को स्कैन करते हुए। वास्तव में यहाँ कुछ भी नहीं है, ओलिवर ने खुद को सोचा। ऐसा लगता था कि वे अभी भी सही जगह पर नहीं थे। लेकिन मैं असहज क्यों महसूस करता हूँ? उसे अपनी छाती में एक अजीब लग रहा था। सोच रहा था कि क्या वह इतने बड़े समूह के साथ बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। क्या उसे यहाँ छोड़ देना चाहिए? अंत में उन्होंने खुद को देखने के लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए नेतृत्व करने का फैसला किया। ठीक उसी तरह समूह ने घंटों तक चलना जारी रखा, कभी कभार एक ठिकाने के निशान की खोज करने के लिए रुक गया। ओलिवर ने अपना हाथ उठाया, सभी को रोकने के लिए गति दी। उसने कुछ देखा था। एक आकृति पास की चट्टान के ऊपर खड़ी थी, जो उन्हें सीधे घूर रही थी। आकृति ने ओलिवर को पीछे देखा और नीचे कूद गया। ऊंचाई काफी थी, एक साधारण व्यक्ति को टूटी हुई हड्डियों के ढेर में बदलने के लिए पर्याप्त था। जैसे जैसे आंकड़ा उतरा, ओलिवर की टकटकी उस पर तय की गई शार्प और अटूट। जैसे ही वह उतरा, यह आंकड़ा और अधिक दिखाई दे रहा था। अप्रत्याशित रूप से यह एक मानव था। ओलिवर की आंखें संकुचित हो गईं, उसका मन दौड़ रहा था। एक मानव। यहाँ आप सुदृढ़ीकरण ठिकाने की तलाश कर रहे हैं, है ना? आदमी ने कर्कश आवाज में पूछा। ओलिवर चुप रहा, उसका अध्ययन कर रहा था। वह आदमी एक छड़ी के रूप में पतला था, बोनी अंगों के साथ, एक धंसा हुआ चेहरा, और उसकी आंखों के नीचे भारी काले घेरे। उन्होंने एक काली टोपी और ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने, इस बंजर वातावरण में खड़े हो गए। वास्तव में, ओलिवर ने जवाब दिया। और आप कौन हो सकते हैं? उस आदमी ने जवाब देने से पहले ओलिवर पर संक्षेप में देखा। मैं आपको लाने के लिए आया हूँ। हम आपको कुछ समय से देख रहे हैं। ओलिवर की भौहें थोड़ी सी उठा। उसे अवलोकन कर रहा है। उसने पास में किसी को महसूस नहीं किया था। आप हमें देख रहे हैं? मैंने आपको कहीं भी नहीं देखा। और अब केवल क्यों दिखाते हैं? ओलिवर ने पूछा, उसका स्वर तेज और पूछताछ। आदमी ने सिर हिलाया। हमें ये सुनिश्चित करना था कि आप राक्षसों द्वारा हमें लुभाने के लिए नहीं भेजे गए थे। इसलिए, क्या आपने अब पुष्टि की है? हमारे पास है। आप एक खतरा नहीं हैं। यही कारण है कि मुझे आपको ठिकाने के लिए लाने के लिए भेजा गया है, आदमी ने शांति से जवाब दिया। मैं देखता हूँ, ओलिवर ने एक भान उठाते हुए कहा। उन्होंने यह अजीब पाया कि उन्होंने उन्हें महसूस नहीं किया था, लेकिन इस संभावना के लिए जिम्मेदार ठहराया कि वे उनसे अधिक मजबूत थे। आखिरकार, सुदृढ़ीकरण को छिपे हुए रहते हुए दानव भूमि में जीवित रहने के लिए पर्याप्त कुशल होना पड़ा। ठीक है, रास्ते का नेतृत्व करें। संदेह उसके दिमाग में आया, लेकिन उसके पास बहुत कम विकल्प था। ओलिवर को अपना संदेह था, लेकिन उसने पालन करना चुना। उसे अभी भी अपने लबादा को हटाने की जरूरत थी। आदमी ने उन्हें एक लंबे और घुमावदार मार्ग के साथ नेतृत्व किया, विभिन्न चट्टानों और पहाड़ियों से गुजरते हुए, इससे पहले कि वे एक संकीर्ण गलियारे में पहुंचे जो एक छोटे छुपा हुआ दरवाजे पर समाप्त हो गया। इस दरवाजे के पीछे हमारे ठिकाने पर निहित है। हमने इसे डिजाइन किया है ताकि राक्षसों को इसे खोजने में कठिनाई हो, आदमी ने एक कम स्वर में कहा। जैसे ही वे दरवाजे से गुजरते थे, ओलिवर ने कई उपस्थिति को महसूस किया।
एक चुभने वाली सनसनी ने उसकी रीढ़ को रेंग दिया क्योंकि वह अंदर कदम रखता था। उसकी इंद्रियां हर ध्वनि और छाया के प्रति सतर्क थीं। वे उजाड़ सड़कों के साथ एक विरल क्षेत्र में प्रवेश कर गए और चारों ओर बिखरे हुए शिविरों के साथ। कभी कभी कुछ मनुष्यों ने अपने तरीके से नजर रखी क्योंकि वे क्षेत्र से गुजरते थे। उनकी आंखें सावधान थीं, चेहरे गौर और पहने हुए थे, जैसे कि उन्होंने सबसे अधिक भयावह देखा हो। ज्यादातर सहन कर सकते थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था। फिर भी ओलिवर एक बुरी भावना को हिला नहीं सका। एक बेचैनी उसके भीतर गहरी हड़ताल की, जैसे क्षितिज पर एक तूफान की कम गड़गड़ाहट। बेचैनी उसके भीतर मंथन हुई। हम कहाँ हैं? ओलिवर ने पूछा। इस जगह के प्रमुख के लिए, जो सब कुछ देख रहा है, आदमी ने उत्तर दिया क्योंकि उसने उन्हें बड़े शिविरों में से एक में ले जाया। अंदर। ओलिवर ने तुरंत उनसे दूर एक कुर्सी पर ध्यान दिया। चीफ, मैं उन्हें आपके निर्देशों के अनुसार लाया हूँ, आदमी ने घोषणा की। अच्छा किया। मेहमानों को उनके आवास दिखाओ, जवाब आया। मुझे माफ करना, गुलाम लोगों में से एक ने घबराकर बात की। अब हमारे साथ क्या होगा? आप कुछ दिनों के लिए यहाँ रहेंगे जब तक कि सुदृढ़ीकरण समूह अन्य बंदियों के साथ लौटता है। फिर हम आपको सभी को मानव प्रदेशों में वापस भेज देंगे, प्रमुख ने शांति से जवाब दिया। राहतमुक्त बंदियों के चेहरों के पार, उनके कंधों को इस तरह से झकझोर दिया गया था जैसे कि एक महान वजन उठा लिया गया हो। ओलिवर ने चुप्पी में सुनी, उसका दिमाग लग रहा था। मेरा अनुसरण करें, मैं आपको दिखाऊंगा कि आप कहाँ रह सकते हैं, पतले आदमी ने कहा। समूह की आत्माएं उठा। वे आखिरकार घर लौटने के करीब थे। छोटी लड़की भी खुश लग रही थी, हालांकि वह ओलिवर पर नजर रखती थी। उसकी आंखों में हिचकिचाहट स्पष्ट थी। उसका मुंह खुल गया जैसे कि बोलने के लिए, लेकिन उसने जल्दी से उसे बंद कर दिया। उसकी अभिव्यक्ति ने संघर्ष किया। पतले आदमी ने उन्हें अपने क्वार्टर में दिखाया और जल्दी से छोड़ दिया। लड़की ने ओलिवर की तलाश की, केवल यह महसूस करने के लिए कि वह गायब हो गया था। निराशा उसके चेहरे पर चली गई। वह कुछ कहना चाहती थी लेकिन वापस आयोजित की गई। उसने अपने होंठ काटते हुए अपने चारों ओर अपनी बाहों को गले लगाया। वह उसे धन्यवाद देना चाहती थी, या शायद सिर्फ बात करने के लिए, लेकिन वह चला गया था। बाद में प्रमुख के तंबू में, क्या आपने सब कुछ व्यवस्थित किया है? पतला आदमी तंबू में लौट आया जहां प्रमुख इंतजार कर रहा था। हाँ, उन सभी को उनके क्वार्टर में दिखाया गया है, उन्होंने जवाब दिया। अच्छा, यह अभी के लिए पर्याप्त होना चाहिए, प्रमुख ने कहा। मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ भी संदेह है। हमने निर्देश के अनुसार किया है। यह अब हमारी चिंता नहीं है। निकासी के लिए तैयार करें। हाँ सर, पतले आदमी ने जवाब दिया। उसकी आंखें ठंडी हो गईं। उन्होंने प्रमुख पर एक सावधान नजर डाली, जो अपने आसन में दिखाई देने वाले भय का एक निशान था, जैसे कि वह बहुत लंबे समय तक डरने से डरता था। भय और सतर्कता का एक निशान उसके चेहरे को पार कर गया। कहानी समाप्ति।